बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुल्तान में 7 साला बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल से पहले इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मलाइका 7 साला बच्ची जो कि 1 क्लास की स्टूडेंट थी, वो हमसायों के घर किस लिए गई थी और उन्होंने इसकी जान क्यों ली? सोफे के अंदर इसकी डेड बॉडी को सिलाई किया गया और पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो क्या सूरत हाल थी, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और ये खबर शेयर करने का मकसद ये है कि इसे आगे भी शेयर किया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि जो हमसाए या पहले मोहल्ले गली में एक दूसरे के साथ लोगों का मिलना जुलना होता था और बच्चे भी उनके घरों में सेफ रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक लंबे अरसे से इस तरह के बहुत से वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं जिनमें हमसाए मुलविस होते हैं कि वो बच्चे को ना सिर्फ रेप का निशाना बनाते हैं बल्कि बच्चे या बच्ची को उठाकर कोई भी कदूरत, कोई भी रंजिश जो हमसायों के साथ होती है उसे इस सूरत में निकाला जाता है कि उनका बच्चा उठाकर उसको कत्ल भी कर दिया जाता है, उसके साथ रेप भी किया जाता है और बाद में जब पता चलता है तो कोई करीबी हमसाया इसमें मुलविस होता है। तो सो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो खवातीन हमसाए या गली मोहल्ले में उनका बहुत आना जाना है दूसरे लोगों के घरों में, तो वो एक दफा इन चीजों को सोचें कि अब अपने जो सगे खूनी रिश्ते होते हैं उन पे एतमाद करते हुए भी इंसान 10 दफा सोचता है जिस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। तो गैर लोग उनके साथ दोस्तियां, बिलखुसूस खवातीन जो हैं वो हमसाई औरतों के साथ दोस्तियां करती हैं और यहाँ भी यही चीज सामने आ रही है कि मलाइका की वालदा का ये जो हमसाई खतून है इसके पास बहुत आना जाना था, सारा दिन वो उनके घर में रहती थी और इतना उन पे अंधा एतमाद करती थी कि अपनी बच्चियां उनके घर वो बिला झिझक भेज देती थी। अब मलाइका को किसी हसद की भीड़ चढ़ाया गया या कि मलाइका ने कुछ आंखों से देख लिया था? मुल्जमान ने पुलिस को क्या बताया ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। मुल्तान में मलाइका की डेड बॉडी जब सोफे में सिली हुई मिलती है तो एक दफा पुलिस भी दंग रह जाती है। ज्यादती के बहुत से वाकयात पहले भी रूनमा हुए और डेड बॉडीज भी रिकवर की गई, लेकिन ये डेड बॉडी अपनी नोयत की इस तरह की सामने आई है कि उसे सोफे के अंदर सिलाई कर दिया गया था। यानी कि इतने शातिर मुल्जमान हैं कि इन्होंने ना सिर्फ उस बच्ची के साथ ज्यादती की बल्कि उसे उस सोफे में इसलिए सी के स्टोर में सोफे को रख दिया गया था कि वक्त आने पर, यानी जैसे ही इनको मौका मिलेगा, ये उसकी डेड बॉडी को सोफे समेत ही ठिकाने लगा देंगे और जब घर से सोफा बाहर लेके जाएंगे या किसी पिकअप वगैरह पे रख के किसी जगह पे छोड़ के आएंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि इस सोफे के अंदर मलाइका की डेड बॉडी भी ठिकाने लगा दी गई है। मुल्तान सीतल माड़ी पुलिस के इलाका में कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची मलाइका की जब लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई थी तो ये चीज सामने आ रही थी कि शायद इस बच्ची के साथ कोई रंजिश निकाली गई है और इसको रेप वगैरह का निशाना ना बनाया गया हो, क्योंकि साथी जो हमसाए खतून थी उसके अपने भांजे के साथ बताया जा रहा है कि तल्लुकात थे। तो सो इसलिए ये एक चीज सामने आ रही थी कि शायद ये बच्ची ने देखा था तो इसलिए इसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो बच्ची को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया है। गले के ऊपर बकायदा उंगलियों के निशानात हैं, उन्हें बहुत टॉर्चर किया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी चीज सामने आई है कि ना सिर्फ बच्ची को गला दबाया गया बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर टॉर्चर के निशानात भी पाए गए हैं। बच्ची को काफी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया कत्ल करने से पहले। ताहम इसके जो मजीद नमूने हैं वो पंजाब साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए हैं। लाश के नमूनों के बाद मजीद चीजें जो हैं वो पुलिस का कहना है कि सामने आएंगी। 7 साला मलाइका जो कि आरिफाबाद जहांगीराबाद की रहायशी थी और 23 जुलाई को लापता हो गई थी। ये बच्ची तकरीबन 23 जुलाई को शाम 6 बजे घर से निकलती है कि वो खेलने के लिए गली में जा रही, जैसे कि रूटीन में बच्चे गली में खेलते हैं या दुकान पे चले जाते हैं चीज वगैरह लेने के लिए। सो ये बच्ची भी घर से निकलती है और कुछ देर बाद ही इसकी वालदा जो कि बाहर गई होती है किसी काम से, वो वापस आती है और आकर पूछती है कि मलाइका कहाँ है। तो मलाइका के बारे में इधर उधर से पूछा जाता है, जो करीबी नेबर्स हैं, ये जो हमसाई खातून है इनसे भी पूछा जाता है
कि मलाइका क्या इनके घर आई है, जिसपे ये खतून कहती है कि हमने मलाइका को नहीं देखा है। बच्ची का वालिद चूंकि सऊदी अरब में मुकीम है, रोजगार के सिलसिले में सऊदीया में होता है, सो जो मलाइका के चचा हैं उनके पास जाती हैं मलाइका की वालदा और उन्हें जाके बताती हैं कि मलाइका काफी घंटे हो गए हैं नहीं मिल रही। मैंने हमसायों से, गली में, इधर उधर तमाम जगहों से पता कर लिया है, लेकिन उसका कुछ सुराग नहीं मिल रहा। जिसपे फौरी तौर पे मलाइका के चचा घर से निकलते हैं और मस्जिद में जाके ऐलान भी करवाते हैं। मलाइका के हवाले से अगर किसी को कुछ पता है तो वो इस बारे में उनको इन्फॉर्म कर दे। ऐलान करवाने के बाद कुछ घंटे इंतजार किया जाता है कि शायद मलाइका बच्चों के साथ इधर उधर निकल गई हो और अभी थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। और फिर इसी रात को एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। थाना सीतल माड़ी पुलिस ने मकतूला मलाइका के चचा नासिर अब्बास की मदियत में नामालूम कार सवार खतून के खिलाफ 24 जुलाई को अगवा का एक मुकदमा दर्ज किया। 24 जुलाई को पुलिस ने इसके अगवा का मुकदमा तो दर्ज कर लिया था और एक कार सवार खतून के हवाले से यही वो हमसाई है जिसने के तरीके से मलाइका की वालदा को ये इशारा दिया कि उसको ऐसा लगता है कि मलाइका को कार सवार एक खातून अपने साथ लेके गई है। सो उनका जहन इस तरफ लगा दिया गया कि उसको अगवा कर लिया गया है। 24 जुलाई को ये मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। 24 तारीख को भी प्रॉपर तमाम जगहों पे चेक किया जाता है और इसी तरह पुलिस कुछ सीसीटीवी कैमरास वगैरह की मदद लेती है, लेकिन एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि बच्ची उस गली से बाहर नहीं गई है। मलाइका के चचा नासिर अब्बास अपने भाई को सऊदीया में फोन करते हैं कि फौरी तौर पे वो पाकिस्तान पहुंचे, बच्ची नहीं मिल रही और अब अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अगर वो कहीं करीब ही गई होती तो उसने अब तक मिल जाना था। सो जो मलाइका के वालिद हैं वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और यानी वो रात को घर वापस आते हैं 24 जुलाई की रात को। 25 जुलाई के रोज जब मलाइका की वालदा अपने सेहन में बैठी होती है और ये जो हमसाई खातून है साइमा, जो कि मुलजमा भी है, इनके घर की जो दीवार है वो एक ही है, यानी कि दोनों ये घर हैं साथ साथ बने हुए और दीवार इनकी सांझी जिसे कहा जाता है वो दीवार है। स्मेल वहां पे काफी ज्यादा महसूस होती है। मलाइका की वालदा को जब काफी ज्यादा ताफुन महसूस होता है, जब वो दीवार की तरफ जाती हैं तो वो अपने शोहर को बताती हैं जो सऊदीया से कुछ देर पहले ही वापस आए होते हैं कि इनके घर से मुझे काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। तो चूंकि उनके जहन में ये भी होता है कि हमारी बच्ची भी गायब है, तो कहीं ये जो हमसाई है इसने कुछ हमारी बच्ची के साथ ना कर दिया हो और हमें इसने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि वो एक गाड़ी में उसने देखा था कि मलाइका को कोई अपने साथ खातून बिठा के ले जा रही थी। बजाय कि इस खातून के घर का दरवाजा खटकाया जाएगा, इससे पूछा जाए कि आपके घर से स्मेल महसूस हो रही है, पुलिस को बुलाया जाता है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर रखा होता है, जो इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे होते हैं। पुलिस वाले पहुंचते हैं, दरवाजा खटकाया जाता है और जब दरवाजा खोलते हैं तो घर के अंदर ये खातून साइमा और इसका भांजा ये दोनों ही मौजूद होते हैं, जो कि पुलिस को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पुलिस घर का जायजा लेती है। जैसे ही स्टोर रूम की तरफ जाया जाता है वहां पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है और पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पे ताला क्यों लगाया है, जिसपे ये कातिला साइमा जो है ये बताती है ये स्टोर रूम है और इसे हम ज्यादा ताला लगा के ही रखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि इस ताले को फौरी तौर पे खोला जाए, हमने चेकिंग करनी है। सो स्मेल काफी ज्यादा, जैसे जैसे वो आगे जाते हैं कमरों के अंदर तो स्मेल बढ़ती जाती है। स्टोर रूम खुलवाया जाता है। सोफे का एक बड़ा पीस जो है, यानी जो 3 पीस वाला सोफा होता है, वो उस स्टोर रूम में रखा गया था और उसके जो बाकी पीसेस थे ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे, जिसपे कि पुलिस को शक होता है कि ये एक पीस इधर क्यों रखा गया है। लेकिन सोफे को बहुत ही महारत के साथ सेम वैसे ही सिलाई कर दिया गया था कि पता नहीं चलाया जा सकता था कि इसको ओपन भी किया गया, ये लकड़ियां उतारी गई और दोबारा से तमाम चीजें इसमें लगाई गई हैं। पुलिस वाले सोफे के करीब जाते हैं, पेटी के करीब जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्मेल महसूस होती है। पेटी को भी चेक किया जाता है। फिर वहां पे पुलिस वाले इस सोफे को चेक करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती, हर तरफ ताफुन फैल जाता है जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला जाता है और कीड़े भी वहां पे सोफे के ऊपर बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। कीड़ों की मौजूदगी की वजह से पुलिस वालों को शक होता है कि सोफे के अंदर कोई चीज है जिसकी वजह से ये स्मेल फैली हुई है। जैसे ही सोफे को खोला जाता है, लकड़ियां
उतारी जाती हैं तो नीचे ये बच्ची जो 7 साला मलाइका है इसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे कि गला दबा के बेदर्दी से कत्ल किया गया होता है। जिस्म पे काफी ज्यादा टॉर्चर के निशानात थे और बच्ची बरहीना हालत में थी, तो जिससे कि पुलिस को ये लगा कि हो सकता है कि इस बच्ची को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया हो। साइमा उस घर में मौजूद रहती है। डेड बॉडी के सोफे में से रिकवर होने से पहले ही रियाज जो कि मुलजिम है वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और इसी दौरान पेटी में भी कुछ ऐसे शवाहद मिले कि इस बच्ची को पहले पेटी में बंद किया गया था और उसके बाद फिर चूंकि इसको पहले जब कत्ल किया गया तो पेटी में बंद कर दिया गया और फिर इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लाश ठिकाने कैसे लगाएं, तो इनको फिर यही समझ आई कि हम सोफे में सिलाई कर देते हैं और बाद में सोफा उठा के बाहर ले जाएंगे जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। लेकिन के बाहर इतना ज्यादा रश था, लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे, बार बार मलाइका के घर आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको मौका नहीं मिल रहा था कि हम लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। मुलजमा साइमा और रियाज ये दोनों आपस में इनका ममानी और भांजे का रिश्ता है, यानी कि ये जो मुलजिम है ये इस साइमा खातून जो है मुलजमा इसके शोहर का सगा भांजा है, लेकिन इसने अपनी ममानी के साथ और ममानी ने अपने भांजे के साथ गलत तल्लुकात बना रखे थे, यानी इनके नाजायज तल्लुकात थे। अब ये बच्ची जब 6 बजे घर से निकली थी तो ये अचानक ही इनके घर चली जाती है। दरवाजा खुला होता है, चूंकि पहले भी इनके घर में बहुत आना जाना था और मलाइका की वालदा भी दिन रात इनके घर आती जाती थी। मलाइका इनको कंप्रोमाइज हालत में देख लेती है, दोनों यानी ममानी और भांजे को, जिसपे कि बच्ची बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। फौरी तौर पर साइमा रियाज से कहती है कि इसे पकड़ लो, अगर ये अपने घर चली गई तो अभी इसने अपनी माँ को जाके बता देना है और वो हर तरफ ढिंडोरा पीटेगी। सो फौरी तौर पे ये रियाज मुलजिम जो है ये भागता है, बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देता। वो कोशिश तो करती है भागने की, मुलजमान ये बताते हैं, लेकिन ये उसके मुंह पे हाथ रख के मुंह बंद करके उसे कमरे में वापस लाता है और कपड़े से उसका मुंह बांध देता है। बच्ची काफी चीखने चिल्लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन चूंकि ये 2 लोग थे और इन्होंने उसका मुंह बांध दिया था, साइमा खुद वहां पे खड़ी रही और स्टोर रूम में ही इस बच्ची को ज्यादती का रियाज ने निशाना बनाया। बच्ची को ना सिर्फ रेप का निशाना बनाया गया बल्कि इस दौरान उसको टॉर्चर भी करते रहे और फिर उन्होंने उसका मुंह बांधा हुआ था, उसका सांस बंद किया, गला दबाया और जिसकी वजह से इस बच्ची की डेथ हो जाती है। फौरी तौर पे इसकी जो डेड बॉडी है वो पेटी के अंदर से कुछ रजाइयां बाहर निकाली जाती हैं और वहां पे डाल दी जाती है। फिर ये दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि मसाजिद में ऐलान करवाए गए हैं, अब लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं क्योंकि सब मिलके इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जब जैसे ही मिडनाइट में यानी 24 जुलाई का दिन शुरू हो जाता है तो एक मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। सो पुलिस गली में कई दफा आती है, पूछगिछ करती, सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की जाती हैं, जिससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि बच्ची इस गली से बाहर नहीं निकली है, यानी वो 6 बजे तो निकली लेकिन गली से बाहर नहीं गई, इस गली के अंदर ही बच्ची है। जिसपे के पुलिस ने मलाइका के घर वालों को भी ये बात बता दी थी कि आपकी बच्ची बाजार की तरफ या इस गली से बाहर नहीं गई है, जो कुछ भी हुआ है गली के अंदर ही हुआ है। 25 तारीख को मलाइका का वालिद भी वापस आ चुका होता और उनको स्मेल आती है और उसके बाद जब ये उसके घर पहुंचते हैं पुलिस को लेके तो फिर वहां पे जो खौफनाक सूरत हाल सामने आई, इस सोफे को जब खोला गया, इसके जो फोम वगैरह थे उनको अलहदा किया गया और उसके बाद बच्ची की अंदर से जिस किस्म की डेड बॉडी निकली है वो इंतहाई भयानक मंजर था। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि ये कोई जराइम पेशा लोग ही ऐसा कर सकते हैं। क्या ये पहले भी इस तरह का कोई कारनामा अंजाम दे चुके हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अहले इलाका का ये बताना है कि मुलजमा साइमा और मलाइका की वालदा दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी और जो कुछ एक दूसरे के घर में खाना बनाया जाता था वो सबसे पहले ये एक दूसरे के घर में भिजवाती थी। सारा दिन दोनों बाहर शॉपिंग पे जाती थी, बाजारों में जाती थी। मलाइका के वालिद चूंकि सऊदीया में होते हैं, वालदा ज्यादातर टाइम साइमा के साथ गुजारती थी, जिसकी वजह से बच्चों का भी इसके घर में आना जाना था। और जब इसका शौहर घर से चला जाता था साइमा का, तो ये अपने नंद के बेटे यानी अपने ये जो रिश्ते में इसके खामद का भांजा लगता है
उसको घर बुला लेती थी, रियाज को, और रियाज और ये दोनों तब तक घर में इकट्ठे रहते थे जब तक कि उसके शोहर के आने का टाइम नहीं हो जाता था, और फिर ये लड़का वहां से चला जाता था। इस बात का इल्म मलाइका की वालदा को भी था कि रियाज का बहुत ज्यादा आना जाना है, और वो भी साइमा के शोहर की गैर मौजूदगी में। इसके बावजूद उन्होंने क्यों केयर नहीं इस चीज की कि ये लड़का हर वक्त इनके घर में रहता, उसके गलत तल्लुकात हैं साइमा के साथ। मलाइका की वालदा ने पुलिस को यही चीजें बताई हैं कि साइमा के अपने शोहर के भांजे के साथ नाजायज तल्लुकात थे एक लंबे अरसे से, तो फिर ऐसी औरत से इन्होंने दोस्ती क्यों रखी, अपनी बच्चियां उनके घर क्यों भेजती थी। पुलिस को शुबा है कि साइमा का खामद भी इस मामले में मुलविस है किसी हद तक, क्योंकि उस वक्त वो घर तो मौजूद नहीं था जब ये बच्ची गायब की गई है, लेकिन इतनी ज्यादा स्मेल वहां पे फैली हुई थी, क्योंकि जो डेड बॉडी का ताफुन होता है वो बहुत दूर तक स्मेल आ रही होती है। तो इनके घर से स्मेल आ रही थी, बाकी साथ वाले घरों में ताफुन फैल चुका था, तो जो साइमा का शोहर है उसको क्यों नहीं घर में से स्मेल आई। 3 दिन तक डेड बॉडी इनके घर में सोफे में सिली रही, और सोफा भी वहां से नहीं निकाला गया, कीड़े मकोड़े भी सोफे पे फिर रहे थे, स्टोर को ताला लगाया गया, ड्राइंग रूम में से एक सोफे का पीस उठाकर स्टोर रूम में रख दिया गया था। तो क्या साइमा के शोहर ने इन तमाम चीजों का नोटिस नहीं लिया, उसको घर में से स्मेल नहीं आई, तो जिसकी वजह से पुलिस ने जो साइमा का शोहर है उसे भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। मुल्जमान बताते हैं कि उन्होंने इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, वो काफी देर इंतजार करते रहे, बच्ची को एक गुठली में बांध के पेटी में बंद कर दिया गया था कि रात के वक्त किसी वक्त भी हम लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन तब तक चूंकि मुकदमा भी दर्ज हो चुका था, पुलिस भी 1-2 चक्कर लगा चुकी थी, इस वजह से ये डर गए, और साइमा और इसका आशना ये दोनों मिलकर 3 से 4 दिन इसी बात का इंतजार करते रहे कि कोई ऐसा टाइम मिले कि हम सोफे को बाहर निकालें और किसी पिकअप वगैरह पे रख के ले जाएं। तो आप अंदाजा करेंगे कितना दिल दहला देने वाला वाकया है। खुदा के लिए वालिदैन होश के नाखून लें। आजकल इस तरह के वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि घर के अंदर ब्लड रिलेशंस ही ज्यादती के केसेस में मुलविस निकल रहे हैं। तो आप गैर पे एतमाद कैसे कर सकते हैं। किसी भी हमसाये के घर अपने बच्चे को आप भेज देते हैं, दुकानों पे चीज लेने भेज देते हैं, और ये कोई एक वाकया नहीं है। अभी रिसेंटली फैसलाबाद में सेम ऐसा ही वाकया रूनमा हुआ था, जहां पे हमसाये ने एक बच्चा उठाया साइकिल समेत, और साइकिल तो मिल गई लेकिन उसकी डेड बॉडी साथ प्लॉट में फेंक दी। बच्चे के साथ ज्यादती भी की गई थी, और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि ये जो हमसाया था कि उस बच्चे के वालिदैन ने उससे कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, उसने वो रंजिश निकालने के लिए उनका बच्चा कत्ल कर दिया कि वो पैसे वापस नहीं कर रहे। इस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का ये कहना है कि हम इसमें ये भी चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें और लोग भी तो मुलविस नहीं है। सोफे की सिलाई की गई है वो किसी एक बंदे का काम नहीं है, तो इसलिए इन तमाम मुहरकात को जाना जाएगा। अभी इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आएंगी। बहरहाल ये बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है, और वालिदैन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार नजर आते हैं, जो अपने बच्चों को दूसरों के घरों में जाने की इस तरीके से इजाजत देते हैं। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।